दोस्तों, जैसे जैसे हमारी वायुसेना के पास फाइटर जेट की स्क्वाड्रन लगातार घटती जा रही है, ऐसे ऐसे ही अब भारत के अंदर एमआरएफए डील को लेकर बातचीत तेज होनी शुरू हो चुकी है। इस समय हमारे कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स की तरफ से ये सजेशन दिया जा रहा है कि हमको एमआरएफए डील में एडिशनल 90 रफाल फाइटर जेट को खरीद लेना चाहिए, और अगर हम 90 की संख्या में रफाल फाइटर जेट को खरीद लेते हैं तो हमारी वायुसेना की रफाल फाइटर जेट की फ्लीट पूरी तरीके से तैयार हो जाएगी। इस समय हमारी वायुसेना पहले से ही 36 रफाल फाइटर जेट का इस्तेमाल करती है, और अगर हम फ्रांस से 90 और नए रफाल फाइटर जेट को ले लेते हैं तो हमारी वायुसेना के पास फिर 126 की संख्या में रफाल फाइटर जेट मौजूद होंगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या हमको रफाल फाइटर जेट को एमआरएफए डील में सेलेक्ट करना चाहिए या फिर नहीं। तो आपको बता दें कि रफाल फाइटर जेट एक जबरदस्त फाइटर जेट है, लेकिन ये फाइटर जेट आने वाले 10 सालों बाद इतना ज्यादा इफेक्टिव साबित नहीं होगा। ऐसा हम इसलिए भी बोल रहे हैं क्योंकि आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर अंदर ही पाकिस्तान के पास स्टेल्थ फाइटर जेट आने वाले हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इस समय प्लानिंग ये की गई है कि ये चाइना से 75 की संख्या में FC-31 लड़ाकू विमानों को खरीदकर जल्द से जल्द अपनी वायुसेना में शामिल करेंगे। और इस समय बताया ये जा रहा है कि 2027 से ये लड़ाकू विमान पाकिस्तान की वायुसेना को मिलने भी शुरू हो जाएंगे। और अगर आगे चलकर हमारे रफाल फाइटर जेट का मुकाबला इन पाकिस्तान के FC-31 लड़ाकू विमानों के साथ होगा तो ये FC-31 लड़ाकू विमान डेफिनेटली ही रफाल फाइटर जेट के ऊपर भारी पड़ेंगे। और अगर इन सब चीजों को दरकिनार करते हुए भी भारत की तरफ से रफाल फाइटर जेट को खरीदने का फैसला लिया भी जाता है तो ये फाइटर जेट हमको 5 से 6 सालों बाद ही मिलने शुरू हो पाएंगे। इस बात के पीछे सबसे बड़ा कारण यह भी है कि इस समय जो रफाल फाइटर जेट का प्रोडक्शन रेट है वो केवल 12 से 15 के बीच ही है, लेकिन फ्रांस की तरफ से 2 से 3 सालों से लगातार ये बोला जा रहा है कि हम रफाल फाइटर जेट के प्रोडक्शन रेट को 24 तक लेकर जाएंगे, लेकिन आने वाले 2 सालों तक तो ये चीज पॉसिबल हो ही नहीं पाएगी। और इस समय भारत की जरूरतों को देखा जाए तो भारत को अगर कोई देश हर साल 24 से 25 फाइटर जेट दे पाएगा तो जब ही जाकर हमारी वायुसेनाओं की दिक्कतें खत्म हो पाएंगी। और अब समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हम रफाल फाइटर जेट को छोड़कर किसी अन्य देश से फाइटर जेट को लेते हैं तो उन फाइटर जेट का प्रोडक्शन रेट रहने क्या वाला है। अगर हम अमेरिका से F-16 या फिर F-15EX लेते हैं तो इन फाइटर जेट का प्रोडक्शन रेट 40 और 36 होने वाला है, और अगर हम अमेरिका के F-18 को लेते हैं तो इसका प्रोडक्शन रेट 24 रहेगा, और रफाल फाइटर जेट का प्रोडक्शन रेट वही 11 से 15 के बीच रहेगा। यूरो फाइटर टाइफून फाइटर जेट का प्रोडक्शन रेट 20 से 25 रहेगा। सब ग्रुप पहले ही ये बात बोल चुका है कि अगर हमारे फाइटर जेट को सिलेक्ट किया जाता है तो ट्रिपल ई फाइटर जेट का जो प्रोडक्शन रेट भारत के अंदर होगा उसको हम 24 तक लेकर जाएंगे। और अगर हम रशिया के Su-35 फाइटर जेट को लेते हैं तो इस फाइटर जेट का प्रोडक्शन रेट भी 10 से 15 के बीच ही होगा। पर्सनली हमें इस समय यह लगता है कि हमको एमआरएफए डील में स्टेल्थ फाइटर जेट को ही लेना चाहिए, जब ही जाकर हमारी सारी दिक्कत पूरी तरीके से खत्म हो पाएंगी। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि क्या हमको एमआरएफए डील में स्टेल्थ लड़ाकू विमान को लेना चाहिए या फिर आपका ये मानना है कि हमको रफाल फाइटर जेट को ही लेना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड